सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। फौरी रिहा करने का हुक्म। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से केस की समाअत। इमरान खान की बनीगाला में रहने की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अब इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए अदालत जहां कहेगी इन्हें वहां रखा जाएगा। इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत में हैं। अदालत ने करार दिया कि 10 लोग इमरान खान से मुलाकात और मुशावरत कर सकेंगे। वकिला और रिश्तेदारों को इनसे मुलाकात की इजाज़त होगी। अगर वो इनके साथ रात भर रहना चाहें या सुबह तक रहना चाहें तो रह सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप वहाँ आराम से रहें, गपशप लगाएं और सो जाएं। अदालत ने करार दिया कि इमरान खान के केस की समाअत सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी और उस वक्त तक इन्हें गेस्ट हाउस में ही रखा जाएगा। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मानना होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि हाई कोर्ट वक्त पर पहुंचना ताखीर की तो इस अदालत के लिए मसला होगा। मुझ पर डंडे बरसाए गए, इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ। पुलिस की जानिब से मुझ पर ऐसे डंडे बरसाए गए जैसे मैं कोई बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। ऐसे तो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता। मुझे पूरी रात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता रहा। मैंने कभी इंतशार की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे हाई कोर्ट के अंदर से अगवा किया गया। मुल्क में इंतशार नहीं, सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। मेरी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अदालत में लोग इंसाफ के लिए आते हैं। कहा, मैं मुआवजत चाहता हूँ। जो कुछ मुल्क में हुआ, मुल्क पे कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। कारकुन पुरअमन हो जाएं, इमरान खान की हिदायत। इमरान खान को मुबारक हो, सही सलामत अदालत में चलकर गए। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वारदातों में इमरान खान की टांग ठीक हो गई। मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या हुस्न सलूक सिर्फ इमरान खान के लिए मखसूस है? हमें 90 रोज तक हवालात में बंद कर दिया जाता था। इस मुल्क में इंसाफ के दो मियार क्यों हैं? इमरान खान कहते हैं, सर पर डंडे मारे गए, कुछ याद नहीं। सरकारी अस्पताल से इमरान खान की जो रिपोर्ट आई, इसमें वो फिट करार पाए। इमरान खान के प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट कुछ और बोलती थी। इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। शोहदा के मुजस्सिमों पर हमला हुआ। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था। फर्द वाहिद को बड़ी इज्जत आबरू के साथ रेस्ट हाउस में ट्रांसफर किया गया। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मरियम नवाज, किसी को भी रेस्ट हाउस नहीं रखा गया। आज के बाद किसी को भी अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के केस की समाअत की। कमरा अदालत पहुंचने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, आप रोस्ट्रम पर आ जाएं। मुल्क में आपकी गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं। हम मुल्क में अमन चाहते हैं। ये बात की जा रही है कि आपके कारकुनान गुस्से में बाहर निकले। हम आपको सुनना चाहते हैं। दोनों तरफ से बयानिया शदीद है। मुज़ाकरात का आगाज करें, इससे अमन आएगा। बेशक आप मुखालिफिन को पसंद नहीं करते, फिर भी उनके साथ बैठे मुज़ाकरात करें। जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मुझे यकीन नहीं आता किस किस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है। मुझे पैगाम आया कि हमारे घर भी जला दिए जाएंगे। हमारे घर क्यों जलाए जाएंगे? क्या इसलिए कि हम इंसाफ करते हैं? आप चीफ जस्टिस का मनसब छोड़ दें और अपनी सास की तरह तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें। मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरहम। ट्वीट में कहा, चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी खजाने के 60 अरब रुपए हड़प करने वाले वारदाती को मिलकर बहुत खुशी हुई। इससे भी ज्यादा खुशी इन्हें इस मुजरिम को रिहा कर हुई। मुल्क की अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हमलों के सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, जो एक फितने की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई। कारकुनान के मुल्क भर में भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। हर तरफ जश्न का समा। कारकुनान की इमरान खान जिंदाबाद के नारेबाजी। की बेतौकीरी तब होती है जब मुल्क की अदालतें दहशतगर्दों की, मुसल्लह जत्थों की और मुजरिमों की पनाहगाहें बनती हैं।
अदालतों की बेतौकीरी, इंसाफ की बेतौकीरी और आइन की बेतौकीरी उस वक्त होती है जब अदालतों के फैसले मुजरिमों की पश्तपनाही करते हैं। इस वक्त अदालतों की बेतौकीरी होती है। मुल्क को जलाने वालों की पुश्तपनाही की जा रही है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानूनी तरीके से नैब ने इमरान खान को गिरफ्तार किया। गोलियां चलाने वाले को हार पहनाकर गिरफ्तार करते। 3 दिन से मुसल्लह जत्थे सरकारी इमारतों पर हमला आवर हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत मुसल्लह जत्थों को तैनात किया गया। जिना हाउस को जलाया गया। मरीजों को एम्बुलेंस से निकालकर गाड़ियां जलाई गईं। शहदा की यादगारें जलाई गईं। कोर कमांडर राना सनाउल्लाह का घर जलाया गया। क्या वो मुल्क के शहरी नहीं हैं? अगर बंदूक उठाने वाले को रिलीफ मिलेगा तो फिर मुल्क जलेगा। जब लाडले ने आइन तोड़ा, इसको इस वक्त सजा क्यों नहीं दी? अगर इस वक्त सजा दी जाती और दहशतगर्दी को और दहशतगर्द को सजा मिल जाती तो आज मुल्क जल ना रहा होता। 75 साल में बदतरीन दुश्मन नहीं कर सका जो वो कर दिया इन लोगों ने। अगर इसको रिलीफ देना है तो फिर अदालत कचहरियों को बंद कर दिया जाए। साकिब निसार अगर सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट ना देते तो आज मुल्क का यह हाल ना होता। इमरान खान को 60 अरब रुपए की चोरी का हिसाब देना होगा। ये चीफ जस्टिस क्या कर रहा है? ये तो इनसे ऑर्डर लेता है। इमरान खान और मुसर्रत जमशेद चीमा की मुबैना ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में इमरान खान ने पूछा, मुसर्रत क्या सूरत हाल है, क्या इन्हें मैसेज पहुंच गया है? इस पर मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, सर मैंने मैसेज पहुंचाया है, हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हमने कहा है कि इस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक खान साहब को पेश नहीं कर देते। ख्वाजा हारिस और सलमान सफदर मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं इनके साथ बात भी करा सकती हूँ। हमने कहा है कि अदालत में लेकर आएं, हम अदालत के अंदर ही मौजूद हैं और हमने कहा है कि हम ऐसे नहीं जा सकते। इमरान खान ने कहा, आजम सवाती से भी बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर आवाज उठाए, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। ये क्या कर रहा है जो चीफ जस्टिस है? ये तो इनसे ऑर्डर लेता है। तुम आजम से बात करो। इमरान खान की पेशी के मौका पर पीटीआई कारकुनान का डी चौक पर एहतजाज। पुलिस की शेलिंग। इस्लामाबाद में पुलिस लाइंस के बाहर डंडा बरदार और पत्थरों से लैस कारकुन मौजूद। नारेबाजी। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। सदर का इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली मुल्क की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ट्वीट में कहा, इंसानी जानों का ज़िया दिल दहला देने वाला, बाइस तशवीश, अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। एहतजाज हर शहरी का आईनी हक, लेकिन इसे हमेशा कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। सरकारी और फौजी अमला को नुकसान पहुँचाना काबिल मुज़म्मत है। सियासी और अस्करी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। सदर की तमाम शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। सदर ममलिकत का शहबाज शरीफ को खत। सदर ममलिकत ने लिखा कि वज़ीर आज़म की तवज्जो इमरान खान की गिरफ्तारी और नताइज की जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ। मैं और अवाम वाक़े की वीडियो देखकर हैरान रह गए। वीडियो में एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ बदसलूकी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कानून नाफिज करने वाले जबरदस्ती दाखिल हुए, जहाँ इमरान खान की बायोमेट्रिक का अमल जारी था। इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का तासुर दागदार हुआ। इस किस्म का वाक़या किसी के साथ नहीं होना चाहिए। खान साहब ने अपना सियासत इस बात पे चमकाया है कि एहतसाब इस मुल्क में हो, और अगर उसके बाद वो खुद कोई जुर्म करता है तो वो भी तैयार होगा उनका कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने की। सियासतदान की गिरफ्तारी से पूरी सियासत का नुकसान होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम कभी सियासतदान की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं मनाते। खान साहब पर संगीन इल्जामात हैं। आप या मैं इस जुर्म में मुलविस होते तो हम जेल के अंदर होते। खान साहब ने अपनी सियासत इस बात पर चमकाई कि मुल्क में एहतसाब हो। होना यह चाहिए था कि खान साहब गिरफ्तार होते। खान साहब की जमात कहती, देखो हमारा कायद कितना बहादुर है। तहरीक इंसाफ ने हर रेड लाइन क्रॉस की। इमरान खान सियासी दहशतगर्द है। रियासत की जिम्मेदारी है कि कानून और आइन पर अमल दरामद कराए। इन्होंने वजीर आजम के ओहदे का नाजायज फायदा उठाया और अपनी काबीना को धोखा दिया। तहरीक इंसाफ ने पहले फैसला कर लिया कि बंदूक और डंडे उठाकर रियासत पर हमला करें। आला तरीन अवामी ओहदे पर बैठकर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल क्यों किया? बरतानिया से गैर कानूनी रकम की वापसी की मंजूरी के लिए समरी क्यों तैयार कराई?
नैब की तहकीकाती टीम ने इमरान खान को सवालनामा दे दिया। बरतानिया से गैर कानूनी रकम मुल्जिमान को वापस करके मुजरिमाना अमल क्यों किया? बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से खतो किताबत को खुफिया क्यों रखा गया? ईस्ट रिकवरी यूनिट की समरी को खुफिया क्यों रखा गया? इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके मुल्जिमान से माली फायदे क्यों हासिल किए? नैब की चेयरमैन PTI से सवालात। सियासी अबतरी के बायस रुपए की बेकदरी, इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए 78 पैसे महंगा होकर 299 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में ट्रिपल सेंचुरी, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 301 रुपए की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कर्जों का बोझ 1800 अरब रुपए बढ़ गया। शहबाज हुकूमत में डॉलर 116 रुपए महंगा हो चुका है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत मुतादिद रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और 20 दीगर जराइम के तहत पर्चा दर्ज। पर्चा लाहौर कैंट में कोर कमांडर हाउस पर हमला करने, 15 करोड़ रुपए से जायद मालियत का कीमती सामान लूटने, आग लगाने के इल्जामात के तहत दर्ज किया गया। महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। PTI फैसला कर ले कि इसने TTP बनना है या तहरीक इंसाफ। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, मुल्क का नुकसान करने वाले किसी भी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। PTI वालों ने कोर कमांडर हाउस को नहीं बल्कि जिना हाउस को नुकसान पहुंचाया, GHQ पर हमला किया। पुरअमन एहतजाज इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगा। तोड़ फोड़ वाला एहतजाज हुकूमत में शामिल गुलूबट कर रहे हैं। यास्मीन राशिद का बयान, कहती हैं IG पंजाब को मुझ पर झूठे इल्जामात लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। हम इस जालिमाना हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे। अवाम के दिल में इमरान खान की मोहब्बत मजीद बढ़ गई है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, कौम जानती है इमरान खान नहीं, उनकी उम्मीद, ख्वाब और मुस्तकबिल को गिरफ्तार किया गया, जिसकी मंजरकुशी इमरान खान करता है। हमारे कायद को गैर महफूज हाथों के सुपुर्द कर दिया गया। मुराद सईद ने कहा, इमरान खान को अगर अवामी रद्द अमल नहीं आता तो उन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटाने का पूरा मंसूबा बना लिया।